आओ बच्चों, आज हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 5.3 है एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग कवर करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी एपी के एन टर्म्स का सम हम लोग निकालेंगे। पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने एन टर्म देखा था, कोई डिफरेंट टर्म निकालना है, बीच के टर्म को, लास्ट के टर्म को, पहले के टर्म को, डिफरेंस ये सब निकालना हो, ये सब हम लोगों ने उसमें कवर किया था। आज हम लोग चलेंगे कि जितने सारे एपी हैं तो उन सब का सम, एपी के जितने सारे टर्म हैं उन सब का सम कैसे हम लोग निकालते हैं। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ लिख रखा है, जैसे A1 A2 A3 A4 A5 लाइक दिस AN, ये हमने क्या दे रखा है, एक एपी दे रखा है। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको एपी दिया रहेगा तो फर्स्ट एन टर्म जरूर लिखा रहेगा, मतलब स्टार्टिंग से हम लोग एन टर्म तक लेकर के चलते हैं, बीच वाले गैपिंग नहीं। ठीक है, देखिए ये आपके टर्म दे रखे हैं। देखिए फर्स्ट फार्मूला हम लोग डिस्कस करते हैं, एस एन बराबर n/2 a + n। ये तब होता है जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा हो, यानी फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, ये दोनों आपको दे रखे होते हैं, ए और ए एन। तो ये फार्मूला हम लोग अप्लीकेबल करते हैं। आपको पता ही है ए एन और एल ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ए एन एल के बराबर होता है। सेकेंड फार्मूला उसका देखिए, एस एन को ऐसे n/2 a + l भी लिख सकते हैं, चूंकि ए एन और एल बराबर होता है, यानी ये लास्ट टर्म को ही कहते हैं। जो उसके एपी का लास्ट टर्म होता है उसको ए एन कहिए चाहे एल कहिए, लास्ट टर्म हम लोग इंडिकेट करते हैं इससे। ठीक है, लास्ट टर्म को ही हम लोग इंडिकेट करते हैं, ए या एन। ठीक है, ये दोनों फार्मूला आप लोग अप्लीकेबल कर सकते हैं। एक्चुअल में दोनों फार्मूला इसी फार्मूला से निकले हैं। देखिए एस एन इक्वल टू n/2 2a + n - 1d। अब इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड हम लोग करने की कोशिश करते हैं। देखिए एस एन फार्मूला से n/2 हम लोग 2a को लिख सकते हैं a + a, 2a हो गया, और प्लस n - 1d। ये देखिए, तो हमारे पास ये जो टर्म रहा ये एक्चुअल में क्या होता है, ए एन होता है, और ए एन क्या है, एल के बराबर होता है। अब a + an वही a + an, और a + l a + l। तो एक्चुअल में आपने देखा कुछ विशेष वगैरह नहीं था कि आपको इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग कुछ सम्स देखते हैं तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा। सपोज कीजिए कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स दे रखा है, एग्जाम्पल इस रूप में दिया है 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए ये A1 से स्टार्ट है A2, और ये आपके पास चला गया है A10 तक। देखिए तो हम लोग एस का फॉर्मूला जानते हैं। एस का फॉर्मूला क्या जानते हैं, n/2 a + an। ये कब, जब a और an आपको पता हो। तो देखिए ये दोनों आपके पास पता है। ठीक है, तो एज इट इज़ अगर आप इसमें पुट करें, S10 निकलेगा यहाँ पे 10 टर्म, इन सब का सम निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा ये 10 बार प्लस हो जाएंगे, यानी S10 हम लोग निकालेंगे। तो आपके पास n क्या है, 10 टर्म से दे रखें, 10/2। ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3 पहला, और लास्ट टर्म आपके पास क्या हो जाएगा 21। ये देखिए 3 और 21, तो आप 21 करेंगे, यानी आप लिख सकते हैं ये कट जाएगा, 2 5 = 10 5, और ये हो जाएगा 24। 5 को 24 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 120। ये आपने देखा, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं था कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सपोज कीजिए अगर इसके जगह हम लोग नेक्स्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं, एस एन बराबर n/2 2a + n - 1d। ये फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे तो क्या आपके पास रिजल्ट आएगा। देखिए एस एन ये 10 टर्म पूरा दे रखे हैं, यानी कि इस 10 की हम लोग बात करते हैं, n क्या हो जाएगा 10/2। ये देखिए 2 × a कितना हो जाएगा 3, तो आप 3 लिखिए, प्लस n - 1 10 10 - 1, और d देखिए
3557, ये दो का डिफरेंस है। डी आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं डी 2 निकलेगा, तो डी आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 से। देखिए 2 5 जा 10, 5, ये देखिए 3 2 जा 6 और प्लस 9, 9 2 जा 18, यानी 5 × 24, तो आपके पास 120। तो आपने देखा ये भी 120 और ये भी 120, तो कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। चलिए आगे चलते हैं फॉर्मूला फॉर्मेशन का। देखिए तो हाउ टू फॉर्म एसएन फार्मूला। एसएन फार्मूला कैसे बनता है, ये जो एसएन बराबर n/2 2 + n - 1d, इसके तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए तो हमने आपको बताया कि एसएन जो होता है सारे टर्म का सम होता है। एसएन को हम लोग लिख सकते हैं, ए पहला टर्म कहलाता है, प्लस ए प्लस डी दूसरा टर्म कहलाया, प्लस ए प्लस 2d तीसरा टर्म कह रहा है, प्लस ए प्लस 3d चौथा टर्म कहलाया, प्लस डैश डैश डैश, ऐसे चलता जाएगा और कहाँ तक जाएगा, ए प्लस n-1d एन टर्म तक। ये आपका क्या है, एन टर्म है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ आपने देखा है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, डैश डैश एन टर्म तक। इसी को अपोजिट भी हम लोग लिख सकते हैं, गौर से देखिए। एसएन बराबर हम उल्टा लिखते हैं, आप ऐसे सम कीजिए या ऐसे सम कीजिए, ठीक है। इस वाले टर्म को हम लोग पहले लाते हैं, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ए प्लस n-1d प्लस ए प्लस n-2d प्लस डैश डैश, और आपके पास जो रिजल्ट आएंगे ए प्लस डी प्लस, ये देखिए प्लस डी और ए, यानी पीछे से हमने लिखा, रिवर्स ऑर्डर को हमने फ्रंट से कर दिया, ठीक। अब अगर इन दोनों को हम लोग सम कर दें, गौर से देखिए, अगर इसको हम लोग एज इट इज सम कर देते हैं, ये देखिए जब इसको सम करेंगे तो ये इसके साथ ऐड होगा, ध्यान रखिएगा, ये वाला पार्ट इनके साथ ऐड हो जाएगा, ये वाला पार्ट इनके साथ ऐड हो जाएगा, ये पूरा पार्ट जो है इनके साथ ऐड हो जाएगा, ये वाला, ये पूरा पार्ट ध्यान रखिएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एज इट इज़ ये वाला पार्ट इनके साथ ऐड हो जाएगा, ये वाला, ये पूरा पार्ट एन है, ध्यान रखिएगा इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो ऐड करके हम लोग लिखते हैं, देखिए एसएन एसएन, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 2SN, ठीक है। यहाँ देखिए ए और ए प्लस n-1d, तो ए 2a, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस n- प्लस n-1d, n-1 और d, ये देखिए ए 2a और n-1d, क्योंकि ये वाला पार्ट हमने ऐड किया, ठीक है। वैसे ही ये वाला प्लस, ये देखिए ए प्लस डी, ए प्लस n-2d, ये देखिए -2d है, डी है, तो डी में से डी घट जाएगा तो एक डी बचेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो n-1d यही रिजल्ट आएगा और ये 2 हो जाएगा, तो ये भी रिजल्ट आएगा 2a प्लस n-1d, ये रिजल्ट आया, प्लस डैश डैश, इसको देखिए ऐड करते हैं, ए 2a n-1d, 2a प्लस n-1d, ये वाला पार्ट, ठीक, ध्यान रखिएगा ए 2a और n-1d ये प्लस में आ गया। तब यहाँ गौर से देखिए, ये देखने वाली बात है कि सब में जो एक्चुअल में टर्म आ रहे हैं, देखिए ये टर्म सेम आ रहे हैं सब में, देखिए ये वाले टर्म, ये वाले टर्म, ये वाले टर्म, ये सारे टर्म आपके सेम आ रहे हैं। जब सारे टर्म सेम आ रहे हैं तो आप यूँ समझिए, सपोज कीजिए कि अगर हमने 1 + 1 + 1 + 1 डैश डैश करके हमने n टाइम्स लिया, हमने क्या किया, n टाइम्स लिया, तो हम लोग 1 × n करेंगे, यानी n टाइम्स हो गया। सपोज ऐसे कीजिए कि अगर हमने 3 + 3 + 3 + 3 डैश डैश n टाइम्स लिया, तो हमारे पास 3n टाइम्स है, तो 3n, आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 3n आएगा।
तो इस तरीके से जो भी नंबर्स n टाइम्स रहेगा n टाइम्स से हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वही रिजल्ट आया। ठीक, अब इसको फाइनल हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, एज इट इज चाहे तो लिख सकते हैं 2SN बराबर, ठीक है ना, ये क्या n टाइम्स है, 1 2 3 4 5 n टाइम्स, ये फिक्स नहीं कितने टाइम्स है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे n इंटू इसको एक को ही, ये देखिए सारा सेम है, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, इसको मल्टीप्लाई किए, ये n टाइम्स तक जा रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है, देखिए n टाइम्स तक जा रहा है। ठीक है, n टाइम्स, तो हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रिजल्ट आया। ठीक, अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग, तो आपके पास 2SN क्या है, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। अब SN की बात है, अगर हम लोग SN निकालते हैं, ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में हो जाएगा, या तो पूरे के डिवाइड 2 कीजिए, सिर्फ n/2, तो n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला फॉर्मेशन हो गया जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं, हमने फॉर्मूला SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d, इसी को फॉर्मेशन करना था। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए ये फॉर्मूला हमने फॉर्मेशन कर दिया। अब सपोज कीजिए कि हमको फाइंड करना हो आपके पास A7 टर्म, A9 टर्म, कोई भी इसमें से, ठीक है, तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला आपको हम बता रहे हैं। सपोज कीजिए कि ये 7 टर्म हमको पता करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं A7 S7 माइनस A6, मतलब 7 टर्म का सम में से 6 टर्म अगर लेस कर देंगे तो आसानी से A7 निकल सकता है। यानी यूँ समझिए, देखिए आपके पास दिया है, जैसे हमारे पास नंबर दे रखे थे आपको, ठीक है ना, ये नंबर जो हमने अभी लिया था एग्जाम्पल के तौर पे, देखिए एग्जाम्पल हमने लिया था, देखिए ये नंबर्स हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया था, ठीक है ना, देखिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, देखिए यहाँ तक आ गया। देखिए ये आपके पास क्या है, A7 आया, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, और 6 टर्म आप घटा दीजिए, ये देखिए 6 टर्म आपका 13 तक आ गया, A1 A2 A3 A4 A5 A6, ये रिजल्ट आ गया। तो आपके पास ये A7 टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फाइनल ऐसे आप समझने की कोशिश कीजिए कि A7 का मतलब क्या होता है, A1 प्लस A2 प्लस A3 A4 A5 A6 A7, और माइनस आप किसे कर देंगे, माइनस A1 6 टर्म को करेंगे, A1 प्लस A2 A3 A4 A5 A6, देखिए A6 से 6 टर्म का सम निकालना है, तो ये ब्रैकेट हटेगा तो ये सारे इसमें कैंसिल हो जाएंगे। देखिए A1 से लेके A6 तक, A1 से A6 तक, क्योंकि ये सारे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे, तो ये टर्म हट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, A7 बचेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे फाइनल, A7, यानी A7 इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो एक ये फॉर्मूला आपके पास बना कि अगर हमको कोई टर्म निकालना हो, nth टर्म अगर निकालना हो, ठीक, तो हम लोग एज इट फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका फार्मूला हम लोग इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, फार्मूला an टर्म के लिए Sn माइनस Sn माइनस 1, किसी भी nth टर्म से उसकी एक पहले वाला टर्म लेस कर देंगे। ये देखिए हमको 7 टर्म निकालना था, तो 7 से पहले 6 तक हमने ये देखिए लेस कर दिया है। तो ये भी फार्मूला आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। ये आपके ऐसे NCERT बुक में दे रखा है, आपको NCERT बुक में दिए हुए, और जो भी फार्मूला हम लोगों ने मेंशन किया है वो सारे आपको दिए हुए हैं, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आइए तो कुछ NCERT एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, तो ज़्यादा क्लियरफाई होगा, आपको अच्छी तरीके से ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए तो NCERT का 11 नंबर एग्जाम्पल है, क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म। फर्स्ट 22 टर्म, ध्यान रखिए जो भी AP है उसमें फर्स्ट लगा रहेगा, फर्स्ट दे करके आपके टर्म दिए रहेंगे। फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP आपको दे रखा है। तो देखिए इस AP में आपके पास क्या दिया हुआ है,
पहले गिवन पार्ट को लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप चाहे तो लिख सकते हैं गिवन, ठीक है ना। ए आपको ए दे रखा है 8, डी आपको निकालने हैं 3 - 8, 3 - 8, तो क्या है आपका पास रिजल्ट आएगा -5। ये देखिए -2 -3 ये भी -5 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट 22 टर्म, तो एन आपको दे रखा है 22। फाइंड द सम, तो आपके पास क्या निकालना है, एस आपको निकालना है, ठीक है, यानी एस 22 आपको निकालना है, ध्यान रखिएगा एस 22 आपको निकालना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग फार्मूला में चलते हैं। हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 d, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। रिक्वायरमेंट देखिए, एस एन में ए आपको दे रखे हैं, डी है और एन आपको दे रखा है, मान पुट कीजिए एज इट इज़, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए आगे हम लोग चलते हैं। इस 22 टर्म का सम आपको निकालना है, यानी 22/2, 2 इंटू ए ये दिया है 8 प्लस n-1 यानी 22 - 1 और डी आपके पास क्या दिया है -5, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, इसको कटिंग करेंगे तो 11 आएगा, 11 लिखिए, 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा 22 1 21, तो प्लस 21 और मल्टीप्लाई -5, कुछ विशेष वगैरह नहीं है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। आगे देखिए, एज इट इज़ हम लोग इसको लिख सकते हैं 11 इंटू, यहाँ देखिए 16 और ये -5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 105, 16 - 105, ठीक है। तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 11 इंटू, ये देखिए 16 इसमें से लेस करेंगे तो 15 6 आपके पास 9 9 1 8 8 -89 आएगा आपके पास, यानी 11 मल्टीप्लाई -89, देखिए 11 9 99 9, 11 8 88 88 और 9 9 8 17 97 979 माइनस में, क्योंकि ये माइनस है इसलिए ये माइनस कर देगा। ये आपके पास क्या निकला, S22, ठीक है। तो आप चाहे तो एज इट इज यहाँ लिख सकते हैं, सो द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म of NAP is -979, ये जो रिजल्ट दे रखा है। बाकी यहाँ तक भी आप लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, कुछ विशेष वगैरह नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आइए तो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12। अभी एग्जाम्पल नंबर हम 11 ख़त्म किए थे, 12 में क्या कहता है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन ए पी जितना, 14 टर्म का सम आपको दे रखा है, इट्स फर्स्ट टर्म आपको 10 दे रखा है, फाइंड द 20th टर्म, आपको A20 निकालना है। तो पहले जो पार्ट आपको दे रखा है वो आप गिवन में एज इट इज़ लिख लीजिए। देखिए आपके पास क्या दिया, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, यानी इस 14 आपको दे रखा है, क्या दिया है 1050, ये आपको दे रखा है, ठीक है। एन भी आपको पास क्या हो जाएगा 14 हो जाएंगे। फर्स्ट टर्म दे रखा, फर्स्ट टर्म क्या कहलाता है ए, आपको क्या दे रखा है 10, ठीक है। फाइंड 20th टर्म, यानी A20 निकालना है। जब सम की बात करेगा तो इस लगाइएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और नॉर्मल टर्म की बात रहेगा तो ए लगाएं, A20 आपको निकालने हैं। तो चलिए आपके पास गिवन दे रखा है SN, तो एस एन से आगे बढ़िए, S14 दे रखा है, तो एस एन का फॉर्मूला जो होता है उसमें अप्लीकेबल कीजिए, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 d, ये आपके पास रिजल्ट आएगा। हमको निकालना है S14, ध्यान से देखिएगा, हम लोग को S14 आपके पास क्या दे रखा है, इसमें रिक्वायरमेंट जो है फिलअप कर दीजिए, 14/2 2a क्या हो जाएगा 10 और n आपके पास 14 - 1 और d तो आपको एज इट इज़ निकालना है, ठीक है।
इस 14 आपके पास 1050 दिया है, 1050, ये देखिए 7 आ जाएगा, 2 से बन जाए कट जाएगा, ये हो जाएगा 20 और प्लस 13D। ये देखिए ये रिजल्ट आपके पास है। ठीक, अब थोड़ा सा इसको और आगे हम लोग बढ़ते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ठीक है ना, कुछ विशेष इसमें नहीं है। देखिए 1050 एज इट इज़ लिखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 हो जाएगा, 7 दूनी 14, और ये हो जाएगा 13 सत्ते 91, 91D। इसको आप इधर ला करके सब्सट्रैक्ट कीजिए तो हम लोग लिख सकते हैं 1050 और माइनस 140 इक्वल टू 91D एज इट इज़। देखिए ये आपके पास। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। देखिए ये अगर सब्सट्रैक्ट हम लोग करेंगे तो हमारे पास 50 40 तो आपके पास बचेंगे, यहाँ पहले कर लीजिए, आपके पास बचेंगे 10, 50 में 40 गया 10, और 1000 में से 100 तो 910, यानी 910 और ये 91D। तो एज इट इज़ D आप यहाँ देखिए निकाल सकते हैं 910/91 यानी 10, यानी D आपके पास क्या निकला 10। D हमने बहुत आसानी से निकाल दिया, 10 D निकल गया, और ये आपके पास देखिए एज इट इज़ यहाँ पे है। ठीक है, तो अब क्या निकाल सकते हैं, A20 निकाल सकते हैं। आपको A20 निकालना है। देखिए तो A20 का फॉर्मूला क्या होगा, AN वाला फॉर्मूला, A आपके पास क्या है 10 प्लस N -1 20 -1 और D क्या है आपके पास 10, ये आपके पास फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, AN का। तो क्या रिजल्ट आया, ये देखिए AN का फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है। AN का फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ, AN बराबर A प्लस N -1D। ये फॉर्मूला हमने यहाँ इनपुट किया है। तो रिज़ल्ट क्या आएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 19 और मल्टीप्लाई 10, यानी 10 और प्लस 190, तो 10 और 190 क्या हो जाएगा 200। तो आपके पास जो 20th टर्म आया है, ठीक है ना, यानी 20th टर्म इज़ 200। ये हमने बहुत आसानी से निकाला, कुछ विशेष वगैरह नहीं था कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। आइए तो देखते हैं 13 नंबर में, एग्जाम्पल 13 देखिए। हाउ मेनी टर्म, इसमें नंबर ऑफ टर्म आपको बताना है ऑफ द एपी, इस एपी का 24 21 18 मस्ट बी टेकन, जब हम लेंगे इसको, सो दैट देयर सम इज़ 78। मतलब कितने टर्म इसमें हम लोग लेंगे, नंबर ऑफ टर्म आपको बताने हैं कि उसका सम जो हो 78 हो। तो चलिए सॉल्यूशन में हम लोग पहले लिख देते हैं जो पार्ट आपको दे रखे हैं। देखिए ये एपी आपको दे रखा है, क्या दे रखा है 24 21 18 डैश डैश। ठीक है, तो आपके पास ये हो जाएंगे 24, डी आपके पास हो जाएगा 21 माइनस 24 यानी -3, और आपके पास एसएन हो जाएंगे 78। ठीक है, एसएन का फॉर्मूला आप पुट कर दीजिए। तो एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 d इक्वल टू 78। ये देखिए ये फॉर्मूला उसका होता है। ठीक है, 78 तो एसएन आपको दे रखा है। यह हम लोग लिख सकते हैं n/2 2 इंटू a 24 आपको दे रखे हैं, n-1 तो n तो आपको निकालने हैं, और d आपके पास रिजल्ट दिया है -3, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, आपके पास कितना आएगा 78। ठीक है, n/2 आप लिखिए, 24 दूनी क्या हो जाएगा 48, ये देखिए -3n और +3, तो हम लोग इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं -3n, तो ब्रैकेट में ही लिखिए -3n और +3, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, 78 आप यहाँ लिखिए। ये देखिए चूँकि ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूले में ये सारे क्या है
मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूले में है, 2 को आप इससे मल्टीप्लाई किए इधर, देखिए तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, n, ये 48 माइनस 3n और प्लस 3, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 8 16 200 तो 14 1 15 156, ये आपके पास आएंगे 156। इनको आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा करते हैं, हाँ इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए तो आपके पास आएगा 48n माइनस 3n स्क्वायर, और 48 और 3 क्या कर दिए 51 आप कर दीजिए डायरेक्ट 51, ये देखिए 48 3 51, 51 को इनसे क्या 51n माइनस 3n और 3n स्क्वायर इक्वल टू 156, ये रिजल्ट आपके पास आया। ठीक है, 1, इस वाले दोनों टर्म को आप इधर लेकर के चले जाइए, इस दोनों टर्म को, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी एज इट इज़ हम लोग लिख सकते हैं, इसको देखिए इधर लेके जाइए तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3n स्क्वायर, और ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 51n, और ये तो एज इट इज़ रहेगा 156 इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म ने इधर ला दिया तो इधर कुछ भी नहीं बचेगा, 0 एज इट इज़, और ये देखिए माइनस था तो प्लस हो गया और प्लस है तो माइनस हो गया, ये रिजल्ट आपके पास आया। अब एज इट इज़ इसको हम लोग को फैक्टर करना है, तो देखिए 3 के टेबल्स में बिलोंग्स करता है, तो हम लोग एज इट इज़ 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो इस टर्म को हम लोग ऊपर लिखते हैं, देखिए यहाँ आपको बेहतर रहेगा, देखिए हमारे पास क्या था 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इक्वल टू 0, देखिए 3 के पहाड़े में बिलोंग्स करते हैं, n स्क्वायर 3 कॉमन ले लिए, 3 1 जा 3 21, 3 से 1 जा 17 3 51 होता है, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 52 इक्वल टू 0, ये 3 इधर डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये टर्म बचेंगे आपके पास n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म आप स्प्लिट कर दीजिए, उस फॉर्मेट में बन जाएगा ये। ठीक है, हमको 52 लाने हैं, इसको प्लस माइनस करने पे ये रिजल्ट आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे ये रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो देखिए 52 टर्म के लिए हम लोग 52 का आप चाहे तो एलसीएम लेके कर लीजिए, तो 13 चौक का 52 में 13 और 4 17 होते हैं। ठीक है, ऐसे भी इसको एलसीएम लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये देखिए 13 चौक का 52 और 13 4 17 होता है, 13 और 4 में तोड़ दीजिए, n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n, ये देखिए 13 चौक का 52 इंटू 1 n स्क्वायर, और जिसमें n नहीं है उसको मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरिक पार्ट को, ध्यान रखिएगा, उसको एलसीएम लेकर के प्लस माइनस करने पे ये टर्म मिडिल टर्म आना चाहिए, स्प्लिट करेंगे तो। चलिए देखिए 13 चौक 52 और ये 13 4 17 हो गया, और ये 52 आप रख दीजिए यहाँ पे एज इट इज़। इन दोनों में से कॉमन निकालिए, दोनों में से देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो n निकलेगा, n माइनस 13 आपके पास हो गया। ये देखिए 4 कॉमन निकालेंगे तो n माइनस 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 इक्वल टू 0। ये देखिए दोनों में सिमिलर टर्म आ गया, तो n माइनस 13 आप ले लीजिए और बचेगा n माइनस 4, क्योंकि n माइनस 13 कॉमन निकाले तो n माइनस 4 बचा है इक्वल टू 0। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि n बराबर 13 और 4, ये दोनों मान है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म ये दोनों होंगे 13 और 4 एज इट इज़, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो कुछ विशेष वगैरह इसमें भी नहीं था कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर भी इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे तो आपको बेसिकली अच्छी तरीके से समझ में आएगा।